एक व्यक्ति सर पे हाथ दिए बगीचे में बैठा हुआ था। वो अपने जीवन से पूरे परेशान था। वो अब क्या करे अपने जीवन में कि खुशियाँ मेरे जीवन में लौट के आ जाए, इस वजह से बड़ी परेशानी वहाँ पे बैठा हुआ था। इत्तेफाकन उसके पिता भी उस बगीचे में टहल रहे थे। अपने बेटे को देखते हैं कि ये बड़ी परेशान बैठा हुआ है, उसके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? वो लड़का बोलता है, जब मैं छोटा था, बच्चा था, ये सोचता था कि जब मैं फर्स्ट कर जाऊंगा तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, और जब मैं फर्स्ट किया तो 2 दिन के बाद जैसा था जीवन वैसा बन गया। जब मैं सोचा कि 12th पास कर जाऊंगा तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, मेरी जीवन बहुत खुशियों से भर जाएगी, और जब मैं 12th पास कर गया तो 2 दिन तक खुशी, उसके बाद फिर जैसा जीवन फिर वैसा हो गया। फिर मैं सोचा कि डिग्री पा लूँगा, जॉब में जाऊँगा तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी जब मैं अर्निंग करूँगा। डिग्री बना ली, जॉब में गया, जब अर्निंग करने लगा, जैसे अर्निंग आना शुरू हुआ वैसे ही खर्चे भी होना शुरू हो गए, तो फिर जैसा दिन था फिर वैसे चले गए। फिर मैं सोचा कि जब मेरे प्रमोशन होंगे, बहुत अच्छी इनकम आएगी, सैलरी बढ़ जाएगी, तो मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाऊंगा, मौज मस्ती करूंगा। जब मेरी सैलरी बढ़ गई तो मैं अपने बिजनेस के बारे में सोचने लगा, अपना बिजनेस कर लिया। और आज जब मैं सोचता अपने परिवार के साथ घूमने जाने के लिए, तो बिजनेस के ग्रो करने में लग गया, और फिर मैं कभी खुश नहीं रह पाता हूँ। हमेशा अपने बिजनेस में पैसे के पीछे लगातार लगा रह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ अपनी खुशी की तलाश में भटकता रहता हूं। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं हमेशा खुश रहूं? उसके पिता उसकी बातें समझ गए, उसे अपने पास बुलाते हैं और बोलते, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। उसके पिता अपने साथ उसे लेके गए और बोले कि ये लंबी फूलों की लाइन है, इसमें से एक अच्छे फूल, बड़ी खूबसूरत फूल तुम मुझे तोड़ के ला के दो, फिर मैं तुम्हें बात बताऊंगा। लेकिन एक शर्त है, जब तुम फूलों के सिलेक्शन के लिए चलते जाओगे तो पीछे घूम के नहीं देखोगे, ना पीछे तुम्हें आना है, तुम्हें बस आगे चलते जाना है और सबसे अच्छे फूल को सिलेक्ट करके मुझे देना है। ये बात उसे पसंद आई और वो एक एक करके फूलों को देखने लगा और चलने लगा। जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा था, उसे जो भी खूबसूरत फूल मिलते, वाह कितने खूबसूरत ये फूल है, लेकिन उसके मन में एक बात आती कि इससे भी खूबसूरत फूल आगे होगी, इसलिए वो छोड़ के फिर आगे चला जाता। फिर आगे जाता, फिर उसे खूबसूरत फूल मिलते, फिर उसे देखता, वाह कितने खूबसूरत है। फिर उसके मन में ख्याल आता कि हो सके इससे भी खूबसूरत फूल आगे होगा। वो ऐसे करते 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 लास्ट चंद कुछ पेड़ बचे थे, चंद कुछ फूल बचे थे। जब वहाँ पे जाता है तो कुछ फूल मुरझाए हुए थे, उसमें से कुछ छोटे छोटे फूल थे। अब वो करे तो क्या करे, पिता के शर्त के अनुसार वो पीछे भी नहीं जा सकता, उन सारे फूलों में से जो अच्छा फूल था उसे तोड़ भी नहीं सकता, वो तो गुजर जा चुका था। और जो 3-4 फूल जो बचे थे उसी में से एक फूल लेके आता है और अपने पिता को बोलता है, पिताश्री यही एक लास्ट मुझे पसंद आया। और सारी बात अपने पिता को बताता है कि पिताश्री पहले मुझे फूल पसंद आए थे, लेकिन मैं एक अच्छे फूल की तलाश में मैं बढ़ता गया और आखिर में मुझे यही फूल मिला। उसके पिता भी उसे समझाते हैं कि तुम एक बड़े खुशी की तलाश में जीवन के छोटे छोटे खुशी को तुम भूलते जा रहे हो, छोड़ते जा रहे हो। आज जो तुम जी रहे हो इसी में अपने खुशी को ढूंढो, इसी समय में अपने परिवार के साथ खुश रहो, जो भी कमाए हो उसमें से बचाओ, अपने परिवार के साथ घूमने के लिए जाओ, क्योंकि समय चल रहा है। आखिरी वक्त में वही लास्ट 2-3 फूल मिलेंगे, उसी में से तुम्हें एक सेलेक्ट करना होगा। आज तुम्हारे पास समय है तो तुम अपने परिवार के साथ घूम सकते हो, मस्ती कर सकते हो, मज़े कर सकते हो और खुशियाँ मना सकते हो। जीवन में कई छोटे छोटे खुशियों को तुमने एक बड़े खुशियों के लिए इग्नोर कर दिए कि एक दिन मैं ये कार्य कंप्लीट कर लूँगा, एक दिन मैं बड़ा बिजनेस कर लूँगा, तब मैं घूमने जाऊँगा। वो दिन कभी नहीं आता है। जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो उस बिजनेस को और बड़ा करने में लग जाएंगे। जब आपका कहीं पे नौकरी लग जाएगी तो आप सैलरी बढ़ाने में लग जाएंगे। कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको और बेटर करने में लग जाएंगे, और जीवन में छोटे छोटे खुशी को आप इग्नोर करते जाएंगे। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में जो आप जी रहे हो इसी समय में अपने खुशियों को इग्नोर ना करें, अपने खुशियों को इसी समय में अपने परिवार के लिए समय निकालें और परिवार के साथ खुशी रहे, उनके साथ घूमने जाएं, क्योंकि समय
कभी नहीं आता है। यही पल आपके लिए जिस पल में आप जी रहे हो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, सबने आज देखा और आज में ही आपको जीना होगा। मैं अनंत कुमार, मोटिवेशन स्पीकर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी के जीवन के साथ है।